हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का सेशन रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 1। इस सेशन में आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है आप इसी वीडियो में सीख पाएंगे। किन किन कंडीशन में सॉल्यूशन निकालने के कितने इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है आप इसी वीडियो में भी सीख पाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कंडीशंस, नेचर ऑफ इक्वेशंस, ग्राफ्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को भी आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ सीख पाएंगे। और अंत में मैं एक टास्क भी दूंगा जिसका आंसर वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको देना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मीन्स हो गया पावर मस्ट बी 1, यानी पावर हमेशा 1 होगा। इक्वेशन मीन्स होता है जब इक्वल टू का साइन रहेगा तब इक्वेशन कहलाएगा। 2 मीन्स 2 होगा। और वेरिएबल मीन्स अननोन टर्म हुज वैल्यू कैन वेरी, यानी जिसका वैल्यू जो है वह बदलते रहता है। जैसे मान लिया जाए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो है एक एग्जांपल लिए हैं 5x + 2, यानी यहाँ अननोन टर्म जो है वह x है और उसका कोफिशिएंट 5 हो गया और ये 2 जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ जो है सो 1 वेरिएबल है। अब देखेंगे 2 वेरिएबल, यानी x और y के फॉर्म में, या a और b के फॉर्म में, या m और n के फॉर्म में, कोई भी अननोन 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो नंबर 1 जो है एग्जांपल हम लिए हैं 3x - 4y + 2 = 0। यहाँ x और y के फॉर्म में सभी जो है वह x y के फॉर्म में ही 2 वेरिएबल के फॉर्म में है, या नेचर जो है उसका जो है वह अलग अलग है। लास्ट में जो है a और b 2 वेरिएबल हो गया। तो यहाँ जो है नंबर 2 में देखिए xy3 + y/2 = 6 है। नंबर 3 में 0.3x + 0.5y = 0.5, यानी जब पॉइंट में भी रहेगा उससे कोई अंतर नहीं है, जब फ्रैक्शन में नंबर रहेगा उससे भी कोई अंतर नहीं है, जब कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट का अगर कांस्टेंट टर्म भी रहा तो उससे कोई अंतर नहीं है। वेरिएबल यहाँ 2 होना चाहिए। अब इसमें भी देखते हैं नंबर 4 में 5x + y - 2yx - y = -1, यहाँ भी जो है सो 2 वेरिएबल है। नंबर 5 में bxya और प्लस ayby = a² + b², यानी यहाँ भी जो है 2 अननोन टर्म हो गया। x का कोफिशिएंट byx है, y का कोफिशिएंट ayb हो गया और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी यहाँ 2 वेरिएबल हो गया। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल हम देखे हैं 2 वेरिएबल का। अब है स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax + bx + c = 0। जब इस नेचर में कोई भी इक्वेशन रहेगा तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ a जो है x का कोफिशिएंट हो गया और यहाँ जो है एक y रहेगा। ये जो है ax यानी a x का कोफिशिएंट हो गया और b जो है सो y का कोफिशिएंट हो गया और प्लस c जो है सो वो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये जो कहलाया सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाया। यहाँ नीडेड नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन,
यानी सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है सो कितने कितने सॉल्यूशन होगा, उस पर जो है कितना इक्वेशन हमको चाहिए वो हमको जानना है। तो इसके लिए जो है हम जानेंगे इन वन वेरिएबल नीडेड ओनली वन इक्वेशन। अगर एक वेरिएबल है तो केवल एक ही अननोन टर्म रहेगा, अगर दो वेरिएबल रहा तो हमारा दो इक्वेशन होगा, अगर तीन वेरिएबल वाला रह गया तो ये थ्री इक्वेशन होगा हमको ज़रूरी होगा। यानी तीन वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमको तीन इक्वेशन चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू वेरिएबल्स इक्वेशंस आर। यहाँ जो है सो टू वेरिएबल इक्वेशंस हम किस प्रकार से मानते हैं, इस नेचर के फॉर्म में हम ले लेते हैं। एक a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया, a2 x प्लस b2 y प्लस c2, यहाँ ये इक्वेशन 2 हो गया, यानी ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इस तरीके से हम इक्वेशन को ये करेंगे और इसको जो है एलिमिनेट करके या किसी भी तरह से वैल्यू पुटअप करके दूसरे का वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे। अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें केसेस है, तीन केस हम लिए हैं, उसके कंडीशन जो है सो डिफरेंट है। नेचर ऑफ इक्वेशन हमारा दूसरा होगा, ग्राफ भी जो है सो वो डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी जो है सो वो डिफरेंट होगा। तो पहले केस में हम क्या लिए हैं, अगर कंडीशन हमारा कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट रहेगा तो नेचर ऑफ इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, a1y_b2 इक्वल टू b1y_b2 हो जाएगा और इसका ग्राफ का नेचर होगा इस प्रकार से, यानी ये जो है एक दूसरे को केवल सिंगल पॉइंट पर ही ये इंटरसेक्ट करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी केवल एक ही पॉइंट पर ये कट करेगा। केस 2 में इनकंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट रहेगा तो इसका जो होगा a1y_a2 इक्वल टू b1y_b2 डज नॉट इक्वल टू c1y_c2 होगा और इसका नेचर जो है वह इस प्रकार से रहेगा, यानी ये जो है लाइन जो है दोनों ये स्ट्रेट लाइन कभी टच नहीं करेगा, कभी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ये दोनों पैरेलल ही जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और लास्ट केस में जो है कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट कंडीशन में जो है ये हमारा नेचर ऑफ द इक्वेशन होगा a1y_a2 इक्वल टू b1y_b2 इक्वल टू c1y_c2, यानी इस केस में जो है सो दोनों लाइन एक दूसरे पर जो है ओवरलैप करेगा, यानी केवल एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसमें जो है इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस, यानी ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है उसको सेट भी करना है। यहाँ जो है सो दो इक्वेशन जो है दिया हुआ है तो लिखना है यही, हेयर गिवन दिस इक्वेशन इज नंबर 1 एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पहला इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, 3x इक्वल टू 11 माइनस 2y हो गया और x इक्वल टू हमारा 11 माइनस 2y 3 हो जाएगा, यानी इसमें इस प्रकार से y का वैल्यू देना है और x का वैल्यू हमको ऑब्टेन करना है। y इक्वल टू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू हमारा 3 आया और y इक्वल टू 4 आया तो हमारा x का वैल्यू 1 आया। अगर y का वैल्यू 7 है
तो x का वैल्यू -1 आया। इस प्रकार से हम इसको टेबलर फॉर्म में जो है हर एक का जो है वैल्यू हम लिख दिए हैं और इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें फिर सेकेंड इक्वेशन का जो है सो उसी प्रकार से लेकर के वैल्यू को निकालेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, -2x - 3y + 10 = 0 ये दिया हुआ है। तो इसमें हमारा 2x = this हो गया, इसलिए x = इतना हो गया। अब y = 2 पुटअप करेंगे तो हमारा x का वैल्यू -2 आया, y का वैल्यू 4 पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू अगर 6 हम पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 4 आया। तो इसमें जो है कोशिश यही करना है कि हमारा दोनों जो है x y जो है होल नंबर में आवे, फ्रैक्शन में नहीं आवे। अगर फ्रैक्शन में भी आता है तो हाफ आवे या कोई खास फ्रैक्शन आवे जिसका रिप्रेजेंट करना इजी पड़े। तो इसका भी जो है एक्स वाई का जो है सो टेबुलर फॉर्म में हम ले लेंगे और दोनों को जो है सो पॉइंट को रिप्रेजेंट करके लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा इस प्रकार से हमारा ग्राफ आता है। तो दोनों लाइन के बीच में और एक्स वाई एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है उसको शेड करना है, यानी इस एरिया को जो है हमको शेड कर देना है। तो यही हमारा शेडेड एरिया कहलाया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया। तो इसका सॉल्यूशन यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x - y = 2, 9x - 3y = 6 हैज़ द इन्फिनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो है सो दो इक्वेशन है दिया हुआ, दोनों इक्वेशन में ये टेस्ट करेंगे कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इसमें जो है यही शो करना है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। इन्फिनाइट कब होता है, वो ओवरलैप करेगा एक दूसरे का, तब हमारा जो है सो ये इन्फिनाइट होगा। यानी a1y a2 होगा इक्वल टू b1y b2 होगा और c1y c2 होगा। तो यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ये जो है दिया हुआ है तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा 3x = 2 + y हो गया, इसलिए x = इतना हो गया। अब इस पर जो है हम y का वैल्यू पुटअप करेंगे और x का वैल्यू हम निकालते जाएंगे। तो हमारा इस प्रकार से आ गया और इसको जो है सो टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे, यानी हमारा 3 पॉइंट हुआ। ये जो है 0 - 2 हो गया, 2 4 हो गया, -1 -5 हो गया। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट को वो ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी ये जो है 3 यहाँ लिए हैं, 3 से भी ज़्यादा ले सकते हैं या 2 लेते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी दिक्कत आता है कम पॉइंट लेने पर। कम से कम 3 पॉइंट लेना चाहिए, ऐसे आप जितना ज़्यादा लीजिए उतना अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो है सो नेक्स्ट यानी इक्वेशन 2 को भी जो है उसी तरीके से जो है सो हम कर देंगे। ये हो गया 9x = 6 + 3y, देन x = दिस। तो इसी पर जो है y का वैल्यू पुटअप करेंगे 1 तो x का वैल्यू 1 आया, y = 4 पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा और y = -8 पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू हमारा इतना आएगा। यानी इसको भी टेबुलर फॉर्म में जो है x y के फॉर्म में जो है ये कर दिए। तो इसमें भी जो है 3 डॉट आएगा, 3 डॉट को जो है सो स्केल से मिला देना है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा
और फिर देखना है कि ये कहीं ओवरलैप कर रहा है या कट कर रहा है या पैरेलल हो रहा है, तो उसके बाद लिख देना है कि ये जो है इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन है अगर ओवरलैप करेगा तो। इसलिए यहाँ क्या हम देख रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देना है thus the given two lines have the infinite solution. Question number 3. So graphically that the system of the linear equation 2x minus 3y equal to 5 and 6y minus 4x equal to 3 is inconsistent, that is has no solution. तो यहाँ पर जो है ये दो इक्वेशन है दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख देना है दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इक्वल टू दिस, देन x इक्वल टू दिस। तो इसमें जो है सो y का वैल्यू पुटअप करेंगे 1, तो x का वैल्यू 4 आया। y माइनस 1 पुटअप करेंगे, x का वैल्यू 1 आएगा। y माइनस 3 पुटअप किए तो x का वैल्यू माइनस 2 आया। तो इस प्रकार से हमारा ये टेबुलर फॉर्म में हम हर एक पॉइंट को जो है इसको अरेंज करके लिख देना है, चूँकि ग्राफ बनाने के लिए जो है सो इसका कोऑर्डिनेट जो है होना ज़रूरी है। तो अब दूसरे इक्वेशन पर भी जो है सो इसका वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया x इक्वल टू 6y माइनस 3y4, यानी y का वैल्यू हम पुटअप किए हैं यहाँ पर 1/2। तो ये x इक्वल टू हमारा आ गया 0, y इक्वल टू 5/2 करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। y इक्वल टू माइनस 3/4 किए हैं तो x का वैल्यू माइनस 3 आया। इस प्रकार से हमारा ये टेबल हो गया। तो इस टेबल को दोनों टेबल के आधार पर जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे और देखेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन का नेचर हमारा क्या है। देखते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वह पैरेलल है। तो इसमें यही लिखना है कि देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन इन दिस केस। तो लास्ट में जो है सो हम एक क्वेश्चन कहे थे देने के लिए, तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि जब हमारा इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट या इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इसको जो है तुरंत वीडियो देखने के बाद तुरंत दे देना है कमेंट में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब इट and like it, share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.